नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 27 जून 2026 शनिवार, जेठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी और आज हमारे खास कार्यक्रम का 729वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,42,960 रुपए। वहीं चांदी है 2,40,100 रुपए। खबर अयोध्या से, जहां उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित खबर इस वक्त अयोध्या से सामने आई है। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस ने शुक्रवार की सुबह 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मुहर्रम के अवकाश के कारण आरोपियों को रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। जांच के दौरान श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आरोपियों के कब्जे से करीब 79,85,000 रुपए नकद, सोने की चेन, चांदी के सिक्के, चांदी के पत्ते व अन्य कीमती सामान बरामद होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बरामद नकदी और आभूषणों को अपने कब्जे में लेकर न्यायालय के समक्ष अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। बताया गया कि ट्रस्ट सदस्य कृष्ण कुमार मोहन की तहरीर पर राम मंदिर थाने मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद मंदिर परिसर में कार्यरत 8 नामजद कर्मचारियों को हिरासत में लेकर औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। खबर प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालने और प्रधानों का कार्यकाल प्रशासक के रूप में बढ़ाने के सरकारी आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष पूरे होने से पहले चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसी भी अध्यादेश या कानून के जरिए पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से आगे नहीं बढ़ा सकती। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार के 25 और 26 मई के आदेश संविधान के विपरीत हैं, इसलिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। खबर बांदा से, जहां बांदा जिले के मटौन थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आलमखोड़ मोड़ के पास मोरंग से लदा तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक ट्रेलर के नीचे फंस गए और चालक भागने के प्रयास में उन्हें करीब 20 मीटर तक घसीटता ले गया। इसके बाद चालक ट्रेलर छोड़कर मौके से फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबर जालौन से है, जहां जालौन जिले के कदौरा थाना क्षेत्र में एक बेहद दुखद घटना सामने आई। अंबेडकर नगर में शुक्रवार की सुबह करीब 10 से 15 बंदरों के झुंड ने छत पर सो रही 25 वर्षीय मानसी पर हमला कर दिया। बंदरों से बचने की कोशिश में मानसी का संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे गिर गई। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर मौत हो गई। मानसी मूल रूप से ग्राम पाली की रहने वाली थी और हमीरपुर जिले के कुरारा में शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने फूफा के घर रुकी हुई थी। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबर राठ से, यहाँ विकास के दावों के बीच 2 दर्जन से अधिक परिवार आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कस्बे के दीवानपुरा वार्ड नंबर 2 में ITI के पीछे स्थित बस्ती के लोगों ने बताया कि जहां आज तक ना तो विद्युत पोल लगाए गए, ना ही ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की गई। स्थानीय निवासी सुनील साहू, हेमंत सोनी, रश्मि राजपूत, प्रकाश राम प्रकाश, चंद्रशेखर, अवधेश, संतोष, कामता, संजय सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग में शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक से भी शिकायत की गई, आश्वासन मिला है, लेकिन अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर से आने जाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। यमुना पुल पर मरम्मत कार्य के चलते 26, 27 और 28 जून की रात पूरी तरह से पुल बंद किया गया है। रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी प्रकार के वाहन को पुल से गुजरने की अनुमति नहीं है। ट्रैफिक पुलिस और NHAI की टीम मौके पर तैनात है और यमुना पुलिस चौकी के पास ही वाहनों को रोककर वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के समय अपने मार्ग की जानकारी अवश्य कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। खबर भरगोसमीपुर से है, जहां यमुना नदी में नहाने गए 3 दोस्तों में से एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देवगांव निवासी 14 वर्षीय रामकृष्ण सिंह अपने दोस्त 12 वर्षीय हरिओम और 14 वर्षीय हरिकिशन के साथ पत्तेौरा के पास निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज के नजदीक यमुना नदी में नहाने गया था। नहाते समय रामकृष्ण और हरिओम गहरे पानी में चले गए। मौके पर मौजूद मछुआरों ने हरिओम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
लेकिन रामकृष्ण नदी की गहराई में समा गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान जितेंद्र खरे की मौजूदगी में किशोर के शव को नदी से बाहर निकाला। खबर मौदाहा से, जहां हमीरपुर के मौदाहा क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी और गंभीर खबर सामने आई है। एक 25 वर्षीय युवती ने मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी युवक पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार करीब 5 वर्ष पहले उसकी पहचान फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आरोपी अशोक साहू से हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी ने विश्वास जीतकर मुलाकात की। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म आईटी एक्ट और SC/ST एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर मुहर्रम को लेकर है, जहां हमीरपुर और महोबा जिले में मुहर्रम की 10वीं पर पारंपरिक ताजिया जुलूस पूरी श्रद्धा और शांति के साथ निकाले गए। हजरत इमाम हुसैन करबला के शहीदों की याद में निकले इन जुलूसों में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। पनवाड़ी, खन्ना और अजनत सहित विभिन्न क्षेत्रों से ताजिया निर्धारित मार्गों से होते हुए करबला पहुंचे, जहां फातिहा के बाद उन्हें सुपुर्द खा किया गया। हमीरपुर शहर में सभी इमामबाड़ों के ताजियों का मिलाप रोहनीय धर्मशाला में हुआ। इसके बाद अखाड़ों के युवाओं ने पारंपरिक जंगी करतब भी दिखाए और जगह जगह लंगर की व्यवस्था की गई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए पिताजी न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।